नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रावण आखिर कितना शक्तिशाली था और रावण से जुड़ी सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्वसर्वा ऋषि की दूसरी पत्नी कैकसी का बेटा था रावण। रावण एक श्राप के कारण जन्मा था। पौराणिक कथा के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक दिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सनक, सनातन और सनातन आदि ऋषि लोग पधारे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, यह कहकर कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। इसी बात पर ऋषिगण ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि राक्षस प्रवृत्ति की है, सो तुम राक्षस हो जाओ। इसके बाद जय विजय ने माफी मांगी। भगवान विष्णु ने भी माफ करने को कहा। तब ऋषिगण ने कहा, श्राप विफल तो नहीं हो सकता, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। तुम हमेशा के लिए राक्षस नहीं रहोगे, लेकिन 3 जन्म तक राक्षस योनि में ही रहना होगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। साथ ही एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु या उनके अवतारी रूप से तुम्हारा अंत होगा। इसके बाद पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप और दूसरे जन्म में विश्वसर्वा ऋषि के बेटे के रूप में रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। रावण पंडित था, लेकिन कैकसी उसकी माता राक्षसनी थी, तो उसकी बुद्धि राक्षस प्रवृत्ति की थी। शक्तियाँ पाने के लिए रावण ने अपने तीनों भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो रावण ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता को छोड़कर वह कुछ भी मांग ले। तब रावण ने सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर सभी पर विजय प्राप्त करने तथा अपार शक्ति का वरदान मांगा। शक्ति पाते ही रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया, जो कुबेर की नगरी थी। कुबेर रावण का सौतेला भाई था, लेकिन रावण ने कुबेर से भयंकर युद्ध किया और कुबेर को पराजित करके पुष्पक विमान छीन लिया और रावण ने कुबेर से लंका नगरी छीनकर उस पर अपना शासन कायम किया। रावण की पत्नी मंदोदरी राक्षस मायासुर की बेटी थी, जिसे रावण अपने पराक्रम से जीतकर लाया था। रावण जैसा ज्ञानी पंडित तीनों लोकों में कोई नहीं था। साथ ही रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। एक बार रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काटकर भगवान शिव को चढ़ा दिया। रावण के भक्ति भाव से खुश होकर भगवान ने उसे दशानन होने का वरदान दिया। उस समय रावण जैसा शक्तिशाली ज्ञानी पंडित धरती पर कोई नहीं था। रावण को रावण नाम भगवान शंकर ने ही दिया था। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शंकर को लंका लेकर जाना चाहता था, लेकिन भगवान नहीं माने। इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाना चाहा, लेकिन शिव जी ने अपना पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिस कारण से रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे दब गई। दर्द होने के बावजूद तेज तेज आवाज में रावण शिव तांडव गाने लगा, जिसकी वजह से भगवान प्रसन्न होकर उसे रावण नाम दिया। रावण का मतलब होता है तेज तेज आवाज में दहाड़ना। रावण ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता था, इसलिए उसने सभी ग्रहों को बंदी बनाकर रखा और मेघनाथ के जन्म के समय ऐसा नक्षत्र बनाना चाहता था कि मेघनाथ अमर हो जाए। लेकिन शनि भगवान ने मेघनाथ के जन्म के समय अपनी दृष्टि को वाकरी कर ली, जिसकी वजह से मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात पर क्रोधित होकर रावण ने शनि भगवान को कुएं में उल्टा लटका दिया। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अपने नाभि में अमृत का कलश रख लिया था, जिसे बाद में विभीषण ने राम जी को बता दिया और रावण की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान राम जानते थे कि रावण परम ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने के लिए भेजा था। अगर विभीषण ने भगवान राम को नहीं बताया होता तो रावण को मारना असंभव था। रावण अपने अहंकार में कहता था, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, लेकिन शायद यह सही था। रावण जैसा ना कभी कोई हुआ और ना ही कभी कोई होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।